अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालातों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, फजल करम है, इसने हमें आज इस तरह से क्लास को चलाने का मौका दिया है, तो आप सब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। चलें आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। कल हम जो क्लास पढ़ रहे थे जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 19, उसको आप लोग ज़रूर देखें जिसने भी नहीं देखे, जो हमारे इस चैनल पर नए हैं, और जो देख लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुबारक हो। आपने कुरान का जो जुमले इस्मिया हैं उसको हम देखें, तकरीबन आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है इंशाल्लाह। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। और तो देखें आप, अभी आज हम कल पढ़ रहे थे इसका यही चीज़ है कि हर्फ जर के बाद आने वाला कोई भी इस्म सिर्फ़ और सिर्फ हालत जर में ही होगा, वो मजरूर कहलाएगा, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी देखें हम इस फ़ी, अला, मिन, इला और फिर मिन, ठीक है, इसको मैं एक अलग से बताऊंगी। बहरहाल फ़ी, अला, मिन और इला, इन चारों को आप देखें इसको कैसे हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं। फ़ी का मतलब में, अलवलदू यानी लड़का, वाक़िफ़ुन खड़ा हुआ है, फिल गुरफ़ती कमरे में। तो इसमें क्या हुआ, अलवलदू मुब्तदा, वाक़िफ़ुन ख़बर और फिल गुरफ़ती मुतालिक़ ख़बर, जो हम कल पढ़ रहे थे। मुतालिक़ ख़बर के बारे में हम कल जान लिए हैं। चलें अभी ये बताएं कि मैंने अभी कहा कि ये मुब्तदा है, ये ख़बर है और ये मुतालिक़ ख़बर है। अब मैं आपको ये पूछूं कि आप कैसे बताएंगे यहाँ पर मुब्तदा और ख़बर की पहचान आप कैसे करेंगे। तो इसके पहचानने का जो तरीक़ा है, आप जो भी जुमला आपके सामने हो, अगर आपको पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे, इसके रूल्स पर जाएंगे, इसके क़वाइद पर। जैसे हमने जितनी भी क्लासेस हमने पढ़ी उसमें सारी मैंने बताई हैं आपको। यहाँ पर देखें, मुब्तदा क्या होना चाहिए, मुब्तदा मारिफा होता है और रफ़ा हालत में होता है। ख़बर नकीरा होती है और रफ़ा हालत में होती है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे। देखें यहाँ अलवलदू, ये अलिफ और लाम हमें ये कह रहा है कि ये मारिफा है। चलें इसके बजाय आप ज़ैदुन भी ले सकते हैं, खालिदुन भी ले सकते हैं, ज़ैनबू भी ले सकते हैं, यानी एक मारिफा चीज़ यानी ख़ास यहाँ होना चाहिए, तभी वो मुब्तदा कहलाता है, ठीक है। वो मारिफा भी है और रफ़ा हालत में है। अब देखिए यहाँ पर है वाक़िफ़ुन ख़बर, क्योंकि ये नकीरा हालत में यानी दो ज़बर आ गया, तनवीन है, तो ये क्या हुआ, ख़बर हो गया, और रफ़ा हालत में भी होना चाहिए। तो फिर हमारा देखें दोनों चीज़ें यहाँ हो रही है ना, कि तनवीन भी है और दो पेश भी है, रफ़ा हालत में भी है, तो फिर ये हुआ वाक़िफ़ुन, यानी वो ख़बर हो गई। नेक्स्ट देखें और फिल और, अच्छा जी देखें एक और, ये भी अलवलदू है और ये भी अलवलदू यानी मारिफा है, ये भी मारिफा अलिफ और लाम है, यहाँ पर भी अलिफ और लाम, ये भी मारिफा है। अब क्या करेंगे, दोनों मारिफा है तो यहाँ पर तो है मारिफा, तो हम कैसे पहचानेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ये तो मारिफा है लेकिन इसके साथ हमें रफ़ा भी चाहिए ना, तो ये तो आ गया हमारा ज़ेर में, यानी इसका मतलब हुआ कि ये रफ़ा हालत में नहीं है, हालत जर में है, तो इसका मतलब ये कुछ और है, यानी मुब्तदा तो नहीं है, तो फिर कुछ और है। तो कुछ और क्या हो सकता है, तब हम देखेंगे इधर कि उससे पहले क्या है, कहीं हालत जर में है, तो हरूफे यानी जो हमारे जर हमने पढ़ी, हर्फ जर, उसमें से तो कोई नहीं है। अगर वो है तो फिर वे हर्फ जर यानी जार मजरूर हो गया। अगर हर्फ जर नहीं तो फिर कुछ और होगा, कोई और रीज़न होगा जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। बस दो ही रीज़न होते हैं किसी भी इसम को हालत जर में जाने के लिए, सिर्फ दो रीज़न्स होते हैं, एक तो ये, एक और हम बाद में पढ़ेंगे आइंदा की क्लास में, ठीक है। तब हम कैसे पहचानेंगे एक जुमले में मुब्तदा और ख़बर और मुतालिक़ ख़बर को, कि ये मारिफा होगा और रफ़ा हालत में है, ख़बर नकीरा होगी और रफ़ा हालत में है, और मुतालिक़ ख़बर ये क्या है, रफ़ा हालत में है। मुतालिक़ ख़बर कब कह सकते हैं हम, तब उसके साथ अगर कोई हरूफ़े जर हो यानी मजरूर हो, तभी इसको हम मुतालिक़ ख़बर कहते हैं,
ठीक है, खबर से ताल्लुक़ रखती है। इसका तर्जुमा करें अभी, अल वलदु वाक़िफ़ुन फिल गुरफ़ती, बच्चा, सॉरी बच्चा नहीं होता, लड़का होता है। बच्चा का मतलब होता है तिफ़लुन। अल वलदु यानी लड़का, वाक़िफ़ुन खड़ा हुआ है, फिल गुरफ़ती तो कहाँ पर, कमरे में खड़ा हुआ है, लड़का कमरे में खड़ा हुआ है। नेक्स्ट अला, अला का मतलब होता है पर। इसी तरह हम पहचानेंगे कि मारिफा है और रफ़ा हालत में है, खबर नकीरा है और रफ़ा हालत में है। ये देखें रूफ़ जर है और यहाँ जो वर्ड ख़त्म हो रहा है वो हालत जर में है। तो फिर ये अलल कुर्सी यानी ये फिर मुतालिक़ खबर हुआ, क्योंकि ये खबर से ताल्लुक़ रखती है। लड़का बैठा है कुर्सी पर, कुर्सी पर तो खबर से ताल्लुक़ रखती है, इसीलिए इसको मुतालिक़ खबर कहते हैं। मिन लगा लें, यहाँ पर मैंने ज़मीर लगाई, आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, अना लगाएं, हुमा लगाएं, जो आपको मन लगे, जो आप बनाना चाहें। आपको प्रैक्टिस करना है, अपने जुमले बनाएं खुद से, मैं बस आपको समझा रही हूँ, आप इसके जुमलों के साथ अपना होमवर्क करें। हुआ मुब्तदा, ज़ाहिबुन खबर, मिनल मस्जिदी यानी मस्जिद से, तो क्या हुआ, वो जा रहा है मस्जिद से। कहाँ जाएगा मस्जिद से, हो सकता है इलल बैती घर की तरफ जा रहा हो, इला दुकानी घर दुकान की तरफ जा रहा हो, इला सोक़ी बाजार की तरफ जा रहा हो। तो इस जुमले को हम मुकम्मल करते हैं, हुआ ज़ाहिबुन मिनल मस्जिदी इलल बैती, घर से मस्जिद की तरफ, इला के मतलब होता है की तरफ। अब आप यहाँ पर जो भी लगा लें, ठीक है। एक और चीज़ मिन, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ लगा मिनन नौमी, यहाँ पर हमने साकिन है ना, तो हम जब ये मारिफा यानी अलिफ और लाम होता है तो इसको मिलाने के लिए यहाँ पर ज़बर लगाया जाता है। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी है अस्सलातु, ये मुअन्नस है यानी मुब्तदा है, ये खबर है। लेकिन हमने तो यहाँ पर बड़ा एक सवाल हुआ कि मुब्तदा और खबर जिन्स और आदत दोनों को फॉलो करती है, एक दूसरे की मुताबिकत रखती है। तो फिर अस्सलातु यानी गोलता है, इसका मतलब हो ये मुअन्नस। खैरुन, यहाँ पर गोलता तो है नहीं, तो फिर यहाँ पर हमें खैरतुन होना चाहिए था ना इस लिहाज से। लेकिन अब यहाँ पर चूँकि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम है, अब या तो आपके टीचर आपको गलत पढ़ाए या फिर ये आयत गलत है, कैसे फैसला करेंगे? तो अभी इसका फैसला आपको करने की ज़रूरत नहीं, मैं बस आपको समझाने के लिए इस चीज़ को यहाँ पर लाई हूँ कि खैरुन जो होता है ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के साथ इस्तेमाल में आता है। ये कभी चेंज होता है, कभी नहीं भी होता, उसके सम रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से उसको चेंज करते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। तो रीज़न्स का हमें मालूम करना पड़ेगा जब हम कुरान पढ़ेंगे, उसमें हम ये सारी क़वाइद को जब हम फॉलो करेंगे तो उस वक्त आपको पता चल जाएगा। तो जब कभी भी आप कुरान में ऐसी चीज़ें देखें तो परेशान ना हो, ना ही टीचर को गलत समझे, ना ही कुरानी आयात को गलत समझे, नाउज़ बिल्लाह। ठीक है, उसकी सम रीज़न्स होती हैं जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। देखिए एक और मिसाल, अस्साअतु क़रीबुन, साअतु देखें गोलता है यानी क़यामत की घड़ी के बारे में कुरान में है, तो ये गोलता जो है ये आपके मुअन्नस की निशानी है ना, अलामती मुअन्नस। फिर हमने क़रीबुन वहाँ पर आया कुरान में, क़रीबुन क़रीब है, तो फिर ये भी क़रीबतुन होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं हुआ। ये कुछ रीज़न से, कुछ बहुत बड़ा रीज़न होगा जिसकी वजह से यहाँ पर मुज़क्कर लिखा गया, क़रीबतुन भी आ सकता था। ठीक है, तो क़रीबुन है अभी कुरान में, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना है। अब ये नहीं कि हम उसको क्वेश्चंस करते हुए उसको लंबा खींचें, बस एक्सेप्ट करें। जब हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारा इल्म आपको हासिल करना है, जब करेंगे इंशाल्लाह ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक और चीज़ आपके सामने कि फ़ी यानी में हम जान चुके, अल वलदु फिल गुरफ़ती, लड़का कमरे में है। लड़का कमरे में है, क्या कर रहा है नहीं मालूम, बैठा है, खड़ा है, सो गया है, क्या कर रहा है नहीं मालूम। बात तो मुकम्मल है, आप बाहर खड़े हैं, कोई आकर कह रहे हैं कि वो लड़का कहाँ है, तो आप कह रहे हैं कि वो कमरे में है, लेकिन वो क्या कर रहा है आप नहीं जानते, यानी यहाँ पर ख़बर मौजूद नहीं है। फिर अब क्या करेंगे, हमने तो पढ़ा कि हरफ जर के साथ जो भी आता है वो मुतालिक़ ख़बर होता है,
लेकिन ये मुतालिक़ ख़बर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ख़बर मौजूद नहीं है। यहाँ पर अगर ख़बर होती तब ये मुतालिक़ ख़बर होता। अब यहाँ पर चूँकि बीच में कोई ख़बर नहीं है तो फिर इसको शिबहु जुमला ख़बर कहते हैं, या फिर ख़बर की तरह या कायम मुक़ाम ख़बर। ठीक है, क्या कहेंगे? कायम मुक़ाम ख़बर। कोई अगर आपके जॉब है, अगर आप कुछ दिन आप लीव ले रहे हैं, कुछ दिन के लिए आपको जॉब को आप लीव करना है, छोड़ना है कुछ दिनों के लिए, तो क्या करेंगे? एक और आपका वर्क संभालने के लिए किसी और को लाएंगे ना कुछ दिन के लिए, तो आपके मुकाम पर वो बैठ रहा है कुछ दिनों के लिए। तो ऐसे ही है, ये ख़बर की जगह ख़बर की तरह है ये। ठीक है, ख़बर की तरह है, तो इसको क्या कहेंगे? शिबहु जुमला ख़बर, या फिर कहें कायम मुक़ाम ख़बर। इसी तरह अला को ले लें। अलवलदु अलल कुर्सिय्यु, लड़का कुर्सी पर है। क्या कर रहा है? खड़ा है, बैठा है, क्या कर रहा है नहीं जानते, तो इसीलिए इसको शिबहु जुमला कहते हैं। ठीक है, मैंने सारे नोट्स के साथ यहाँ पर लिखे हैं। आपको सारे नोट्स बनाने हैं, छोड़ना एक को भी नहीं है। ठीक है, जो आप लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। हाँ, हम जानते हैं कि आपके साथ वीडियो है, आप जब चाहें जब देख लें, लेकिन जब आप नोट्स कंप्लीट करेंगे, यानी आप अपने हाथों से राइट करेंगे, लिखेंगे, तभी आपको अच्छे से याद होगा। जैसे अल्लाह ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, है ना, तो वहाँ पर भी अल्लाह ने आपको यही आयत में फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? पढ़ने के अभी हुक्म दिया, पढ़ो। और कैसे पढ़ना है आपको? अल्लमा बिल क़लम, इल्म हासिल करो कलम के ज़रिए। तो इसीलिए आपको जब तक आप लिखेंगे नहीं, इसको अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अगर आपको समझ में ना आए, दोबारा देखें, तीसरी बार देखें, चौथी बार देखें, 10 बार देखें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, जब आप बार बार देखेंगे तो आपको सारे डाउट्स आपके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। एक और चीज़ देखें यहाँ पर, अस्सौमु जुन्नतुन। जुन्नतुन के मतलब होता है ढाल। ठीक है, अगर यहाँ आप कहीं भूल कर इसको जन्नतुन ना लिखें, जन्नतुन का मतलब होता है बाग, जुन्नतुन का मतलब होता है ढाल। जैसे जंग में हम लेते हैं ना एक शील्ड जिसको हम कहते हैं, तो एक शील्ड की तरह है, रोज़ा क्या है? शील्ड की तरह है। अब यहाँ पर भी एक आ गया, अस्सौमु मुज़क्कर हुआ, जुन्नतुन मुअन्नस हुआ, तो फिर यहाँ पर हमने पढ़ा जिन्स और अदद के लिहाज से, यानी अगर ये मुज़क्कर हुआ तो इसको भी मुज़क्कर होना चाहिए था, है ना, लेकिन यहाँ पर मुअन्नस लिखा गया। क्यों? क्योंकि ये जो जुन्नतुन क्या है, ये एक चीज़ है, एक आइटम है। ठीक है, वो ये जब बदला जाता है, यानी मुअन्नस की जो बदले जाते हैं, ये जो इसको क्या कहते हैं? सिफ़ात है ना, ये बदलते हैं, सिफ़ात मुअन्नस में बदलते हैं। अगर कोई आइटम है, कोई चीज़ है, उसको मुअन्नस में नहीं बदला जाता। ठीक है, इसको मैंने कई मर्तबा समझाया है आपको। सिफ़ात हैं तो बदले जाते हैं। ये जुन्नतुन ढाल है, एक शील्ड है, एक आइटम का नाम है, इसीलिए ये नहीं बदला जाता, जैसा है ऐसे ही लिखा जाता है। अल अर्दु वासिअतुन, वसी है। अल अर्दु वासिअतुन, ज़मीन वसी है। तो ये वसी क्या है? ये छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है ना, तो ये सिफत है, इसीलिए यहाँ पर ज़मीन मुअन्नस है, समाई मुअन्नस। अब इसको यहाँ पर क्या कर दिया गया? वासिअतुन लिखा गया। इसी तरह अल अर्दु कौकबुन, अब ये ज़मीन हमने कह दिया यहाँ पर समाई मुअन्नस, फिर यहाँ कौकबुन क्यों आया? कौकबुन का मतलब होता है सैयारा, नजमुन का मतलब होता है सितारा। सैयारा जिसे कहते हैं मर्क्यूरी और होता है विनस। ठीक है, इसी तरह ज़मीन भी एक सैयारा है। तो इसी तरह ये सैयारा है, ये सिफत नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी मुज़क्कर है तो मुज़क्कर ही लिखा जाएगा। मुअन्नस के साथ मुज़क्कर आ गया क्योंकि ये चीज़ का नाम है। यहाँ मुज़क्कर के साथ मुअन्नस आपको जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक चीज़ का नाम है, तो ये जैसा है ऐसा ही लिखेंगे, सिर्फ सिफ़ात ही चेंज होंगे। ठीक है, कबीरुन बड़ा है, छोटा है,
लंबा है, जो भी आप उसकी सिफ़ात होंगी, गोरा है, काला है, सारी चीज़ें जो सिफ़ात उसकी है वो आप चेंज कर सकते हैं। बाकी किसी चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। आइटम कभी चेंज नहीं होता। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह इस चीज़ को हम मदीना अरबिक बुक के साथ आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप उसको इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसको ज़रूर देखें इंशाल्लाह। लेक्चर 21 में मदीना अरबिक बुक से प्रैक्टिस करवाएंगे। ये है हमारा लेक्चर नंबर 20। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।